अगर आपका ताल्लुक बुर्ज सुमला से है तो 22 जून से 27 जून 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पोशीदा मोड़ लेकर आ रहा है जिसे आप अभी महसूस तो कर रहे हैं, मगर पूरी हकीकत आपसे छुपाई जा रही है। और यही वो वक्त है जब कायनात खामोशी से आपके इर्द गिर्द एक ऐसा मंजर बना रही है जो या तो आपको ऊपर उठा देगा या अंदर से हिला कर रख देगा। सबसे पहले जहन में ये बात रखें कि इस हफ्ते सूरज की तवानाई आपके तीसरे घर को रोशन कर रही है, जिसका मतलब यह है कि आपकी बात, आपकी सोच और आपके फैसले असर पैदा करेंगे, मगर चांद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात को कभी मजबूत और कभी कमजोर बना सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आप बगैर वजह के थकन, खामोशी और अंदरूनी बेचैनी महसूस कर रहे हैं? यही वो असर है जो ज़ोहल आपके ज़हनी दबाव के घर में डाल रहा है, जहां हर सोच गहरी हो जाती है और हर फैसला वजन रखता है। लेकिन असल कहानी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि राहु आपके माली फैसले में एक ऐसा गैर मुतवक्का दरवाजा खोल रहा है जहां से या तो नया मौका आएगा या अचानक खर्च आपको हैरान कर देगा। इस हफ्ते मरीख आपकी बातचीत के अंदर में तेजी ला रहा है, जिसका मतलब यह है कि आपने गुस्से में आकर कोई फैसला कर लिया तो बाद में इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है और काम पर भी। अब सवाल यह है कि क्या आप वाकई हर बात को वही वजन दे रहे हैं जो इसकी जरूरत है, या आप जज्बात पे बह रहे हैं? सुंबला यानी कि विर्गो लोग आमतौर पर खामोशी में ना सब कुछ सह लेते हैं, मगर इस हफ्ते खामोशी भी आपकी कमजोरी बन सकती है और आवाज भी आपकी ताकत। माली मामलात में ये वक्त दो रुख दिखा रहा है। एक तरफ अचानक आमदनी का इम्कान है जो किसी पुराने काम या बंद रास्ते के दरवाजे यानी कि बंद रास्ते को दोबारा खुलने से हो सकता है, मगर दूसरी तरफ एक ऐसा गैर मुतवक्का खर्च भी है जो आपको यानी कि आप किसी प्लानिंग को हिला सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते किसी भी बड़े सरमायाकारी से पहले 2 बार सोचना जरूरी होगा। खासतौर पर 23 और 26 जून के दरमियान आपके लिए हसास है, जहां फैसला जल्दी में नुकसान दे सकता है। मोहब्बत के मामलात में चांद की रोशनी आपके दिल को नरम कर रही है, मगर ज़ोहल की सख्ती पुराने जख्म भी याद दिला सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोशी बढ़ सकती है, और अगर आप इंतजार में हैं तो किसी ऐसे शख्स की तरफ से गैर मुतवक्का रवैया सामने आ सकता है जो आपके दिल को उलझा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग करीब होकर भी ना दूर होते हैं? जो यही कैफियत इस हफ्ते सामने आ सकती है। खानदान के अंदर छोटी छोटी बातें बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। खास तौर पर जब आप अपनी बात को अंदर रखेंगे तो गलत फहमियां बढ़ेंगी। इसीलिए इस हफ्ते साफ और नरम अंदाज में बात करना आपके हक में बेहतर रहेगा। अब आते हैं असल रहनुमाई की तरफ के आपको क्या करना चाहिए। इस हफ्ते सुबह के वक्त खास तौर पर सूरज निकलने के बाद अपने दिल की शुरुआत खामोशी और दुआ के साथ करें, क्योंकि ये वक्त आपके ज़हनी दबाव को कम करेगा। किसी भी अहम फैसले से पहले कम से कम एक रात का वक्फा जरूर लें, क्योंकि मरीख की तेजी आपको जल्दबाजी पर मजबूर कर सकती है। माली तौर पर 22 और 25 जून निस्बतन बेहतर दिन है, जबकि 23 और 26 जून एहतियात के दिन है। अगर आप किसी नए मुआहदे या नौकरी के फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो हर चीज को तहरीरी शक्ल में जरूर देखें, क्योंकि इस हफ्ते अल्फाज से ज्यादा तहरीर सच दिखाएगी। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, मगर हर खामोशी को अंदर रखना भी ताकत नहीं होता। कभी कभी एक सादा बात कहना पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देता है। अब अगर हम इस हफ्ते के लकी आंसर की बात करें तो आपके लिए खुशकिस्मत नंबर 3, 7 और 9, जबकि खुशकिस्मत दिन जुमेरात और हफ्ता है, और खुशकिस्मत रंग हल्का नीला और सफेद आपकी तवानाई को मुतवाजन रखेंगे। अब एक अहम सवाल अपने दिल से पूछिए कि क्या आप वाकई अपने अंदर के खौफ को फैसलों पर हावी होने दे रहे हैं, या आप अपने असल ताकत को पहचान रहे हैं? क्योंकि इस हफ्ते कायनात आपको एक बार फिर वो अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां आपको अपनी कहानी को अपनी कहानी को बदल सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि आप सच्चाई से भागेंगे नहीं बल्कि इसका सामना करेंगे। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो अल्फाज को नरम रखिए, अगर आप काम करते हैं तो सब्र को अपना हथियार बनाइए, और अगर आप माली दबाव में हैं तो उम्मीद को कभी ना छोड़िए, क्योंकि ज़ोहल चाहे देर करे मगर इंसाफ जरूर करता है। और याद रखिए कि हर वक्त आपको ये वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको एक मजबूत शक्ल
में ढालने आया है। ये वो लम्हा है जहां कायनात आपको ये याद दिलाना चाहती है कि हर मुश्किल के पीछे एक छुपी हुई हिकमत जरूर होती है, और हर बंद रास्ते के पीछे अल्लाह ताला की कोई बड़ी रहमत छुपी होती है। आपने जिंदगी में जो भी तकलीफ देखी है, जो भी इंतजार किया है, जो भी खामोशी बर्दाश्त की है, वो सब जाया नहीं गया। अल्लाह के यहाँ एक एक आंसू भी हिसाब में होता है, एक एक सब्र भी लिखा जाता है, और एक एक दुआ भी कभी रद्द नहीं होती, बस वक्त मुकर्रर होता है। अगर आप इस वक्त थकन महसूस कर रहे हैं, अगर दिल भारी है, अगर जिंदगी उलझन में है, तो ये समझ लें कि आप तन्हा नहीं, अल्लाह ताला आपको इस वक्त भी देख रहा है, जब आप खामोश होकर अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। और यही वो लम्हे होते हैं जब ना अल्लाह अपने सबसे करीब बंदों को आजमाइश के जरिए मजबूत करता है, और तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए। याद रखिए, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त हमेशा रहने के लिए नहीं आता, बल्कि इंसान को बदलने के लिए आता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और हर दर्द के बाद सुकून जरूर मिलता है। बस शर्त यह है कि अल्लाह, यानी कि आप अल्लाह से ना अपना ताल्लुक कमजोर ना करें, मजबूत कीजिए अल्लाह से ताल्लुक। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई ना, तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपको वो दे रहा हो, देना चाहता है जो आपने ना मांगा ही नहीं था, लेकिन वो आपके लिए बेहतर हो, और हो सकता है वो आपको इससे बेहतर देने के लिए भी अभी इंतजार में रख रहा हो जो आपने मांगा है। इस हफ्ते अपने दिल को नरम रखिए, जुबान को साफ रखिए, और अपने रब पर यकीन रखिए, और यकीन मजबूत रखिए अल्लाह पर, क्योंकि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा कर लेता है वो दुनिया की किसी भी आजमाइश से नहीं टूटता। वो अगर आपके अंदर खौफ, यानी कि, और अगर आपके अंदर खौफ है ना, बेचैनी है, या मुस्तकबिल की फिक्र है, तो एक बार सच्चे दिल से ये सोचें कि जिस रब ने आपको आज तक संभाले हुए है, क्या वो आगे नहीं संभाल सकता। बस अपने रब को करीब, यानी कि बस अपने रब के करीब हो जाइए, अल्लाह के करीब हो जाइए, नमाज में सुकून तलाश कीजिए, दुआ में दिल खोल दें, और सब्र को अपनी ताकत बना लें, क्योंकि जो सब्र करता है वो कभी खाली नहीं लौटता। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत और आपका यकीन आपको एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। और हो सकता है जिस चीज को आप आज मुश्किल समझ रहे हैं, कल वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपकी परेशानियों को आसान करे, और आपके आने वाले दिनों को बरकतों से भर दे। और याद रखिए, अल्लाह इनके साथ होता है जो टूट कर भी इस पर यकीन रखते हैं। आखिर में ये बात दिल में रखिए कि जो चीज़ आपसे छिन रही है, हो सकता है वो आपके हक में नहीं थी, और जो चीज़ आने वाली है वो आपकी ज़िंदगी का नया दरवाज़ा खोलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही गहरी हकीकत के करीब रहनुमाई मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी और के लिए भी उम्मीद बन सकता है। और अपनी ज़िंदगी में हौसला रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी भी इस दिल को अकेला नहीं छोड़ता जो सब्र करता है और दुआ के साथ आगे बढ़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।